हम देखेंगे एसएससी सीपीओ 2020 के कुछ अन्य क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुना से 3 कम है, वह संख्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। तो हम पहले मान लेते हैं वह संख्या x है, ठीक है। माना वह संख्या x है। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, वह संख्या। तो देखिए, हमने माना वह संख्या x है। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, तो क्वेश्चन के साथ जी हो गया 5x, ठीक है। उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। उस संख्या के वर्ग यानी कि ये संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 5x इक्वल टू 3, या फिर ऐसे लिख लें। इसको ऐसे लिख लेंगे तो देखिए, अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा कैमरा हिल रहा है तो सही से दिख नहीं रहा। हाँ, ठीक है। देखिए, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। 2 तिया क्या हो गया, 6 हो गया। अब हमें 5 को ऐसे गुणा करना है संख्या से जिससे कि 6 बने और घटाने पर 5 बन जाए। तो देखिए, इसे ऐसा कर सकते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर देखिए, 2 को बाहर ले लिया, x को बाहर ले लिया, तो x माइनस 6 3 बचा, प्लस 1 x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। देखिए, ये कंडीशन देखिए, आपको पहले बता दूँ, ये 6 एकम 6 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 तिया 6 हो रहा है, इसलिए ये वाली कंडीशन लगाइए। और देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह भी रहेगा जैसे इधर है पहले से, तो इसलिए ये माइनस की संख्या लिखी है 6x, ताकि बड़ी संख्या का चिन्ह रहे वापस घटाने पे। तो एक इक्वेशन बनती है हमारी 2x प्लस 1 और एक बनती है x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए, हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगी, माइनस की संख्या। और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगी प्लस की संख्या। तो ऑब्जेक्टिव में अगर 3 दिया है तो वो सही रहेगा, और अगर माइनस में कोई ऑब्जेक्टिव में संख्या दी है तो वो सही रहेगा। लेकिन नॉर्मली प्लस की संख्या को ही हमेशा टिक करना चाहिए, इसलिए अगर आंसर लिखना हो तो हमेशा प्लस की संख्या लिखेंगे। और इधर आंसर अभी 3 है, तो हमारा आंसर है 3। तो वह संख्या 3 है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, मूल संख्या है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो ऑब्जेक्टिव को देख के सॉल्व करें। नॉर्मली देखा गया ऑब्जेक्टिव से आपको ज़्यादा आसानी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन के अनुसार कहा गया 2 अंकों वाली एक संख्या, मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या का मतलब जैसे कि एग्जांपल, ये 2 अंक हैं लेकिन संख्या तो 18 है ना, तो ऐसी ही संख्या पूछिए। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है, मतलब कि ये 8 और 1 कितना है, 9। तो सेम ऐसे ही कोई संख्या होनी चाहिए, जिन दोनों को जोड़ दें तो 10 बन जाए। अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या मूल अंक से 18 कम हो जाए। कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे कि दोनों को जोड़ने पे 10 बने, और अगर 8 को इसके आगे कर दिया, 1 को पीछे कर दिया, तो घटाने पे क्या 18 कम हो जाए, ऐसी कोई संख्या। ये जो बता रहा हूँ वो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के अनुसार मान लीजिए एक संख्या है क्या 64, 6 4 कितना हो गया 10। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। देखिए 6 4 कितना होता है 10 होता है। आपको इधर बता दें 6 + 4 = 10 होता है। ठीक है, अंकों का स्थान बदल दिया जाए। अगर मान लीजिए 4 को इधर कर दिया जाए और 6 को इधर कर दिया जाए, बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो इसे माइनस कर देते हैं। 14 में से 6 गए, कितने बचे 8, 5 में से 4 गए 1। तो देखिए आंसर कितना सिंपल है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव देख के करना है आपको। इधर मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे, लेकिन ऑब्जेक्टिव देख के आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया तरीका कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर एक चीज़ को समझा दिया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या ये रही, योगफल देखिए 6 4 10, अंकों का स्थान बदलने पे ये बदल दिया स्थान, बनी संख्या मूल अंक संख्या से 18 कम है, ये देखिए घटा के देख लिया 18 कम है। ठीक है, तो आंसर है हमारा 64। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 10 है, उनका गुणनफल 20 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए था। देखिए 2 संख्या का योगफल बोला है, तो हम x + y 2 संख्या मान लेते हैं जिनका योगफल क्या है 10, और से उनका गुणनफल अब मान लेते हैं क्या, गुणनफल क्या है x × y कितना है 20। अब बोला है इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा हो जाना। इसके अभी ये दोनों संख्या हैं, व्युत्क्रम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x × y प्लस y/x × y ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखने का रीज़न ये है क्योंकि हमें काटना है, 0 से 0 काट दिया, y से y काट दिया, x काट दिया, तो 1/y प्लस 1/x = 1/2। तो देखिए क्या बोला, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। देखिए 1/y प्लस 1/x = 1/2, तो हमारा आंसर है 1/2। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 क्रमागत धन सम संख्याओं में पहले के 2/5 तथा दूसरे के आधे का योग तीसरे से 11 कम है, तो तीनों संख्या क्या होंगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने चौथा गणित सॉल्व कर लिया है। आपको मैं बता दूं, 3 क्रमागत धन सम संख्याओं में पहले के 2/5 व दूसरे के आधे का योग तीसरे से 11 कम है, तो तीनों संख्या क्या होंगी। देखिए 3 क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत का मतलब होता है x से रिलेटेड संख्या है। ठीक है, तो ये क्रमागत सम संख्या है, तो x हो गया, फिर x + 2 हो गया, फिर x + 4 हो गया। सम संख्या को तो आपको पता ही होगा, 2 4 6 8, तो ये सम का मतलब वही है, क्रमागत मतलब x से जुड़ी हुई संख्या। अब बोला है क्या, पहले के 2/5, तो पहली संख्या x थी तो उसका 2/5, दूसरी के आधे का योग, तो ये प्लस लगाया, दूसरी संख्या है उसका आधा मतलब 2 कर दिया, 1/2 का गुणा कर दिया x + 2 में, और तीसरे से 11 कम है, सीधी साथ x + 4 - 11 कर दिया। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने पर 2x/5 प्लस, देखिए x/2 कर दिया और प्लस करके 2/2 कर दिया, तो 2/2 को काट दिया तो +1 आया। ठीक, ये वो +1 है। ये स्टेप 1 मैंने माइनस कर दिया, मतलब सॉल्व नहीं किया, बहुत काफ़ी छोटी चीज़ थी इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। आपको ऐसे ही बता देता हूँ, x/2 हो गया और प्लस 2/2 होता है, तो 2 से 2 काटा तो वही एक ये है, फिर x + 4 - 11, तो 2x/5 प्लस x/2 ये पक्षांतर कर दिया,
तो ये -1 हो गया इधर आके, तो जोड़ने के बाद हो गया -12 + 4। इसको सॉल्व किया तो आया -8, बड़ी संख्या का चिन्ह है इसलिए -8। सब कुछ वही है। अब क्या कर देते हैं, इसका लासा निकाल लेते हैं। लेकिन लासा निकालने से अच्छा एक तरीका है, आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए 5 गुणा x में, और 2 का गुणा 2x में कर दीजिए, और फिर नीचे की संख्या 5 दूनी 10, फिर 10 का गुणा कर दीजिए बराबर की जो संख्या है उसमें, तो बटे में फिर कोई संख्या नहीं बचती है। ये मैथ का रूल है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इसको, कि अगर बराबर संख्या के सामने वाली संख्या से गुणा करते हैं तो बटे की संख्या हट जाती है। तो देखिए 4x + 5x हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया, 5x हो गया, ठीक है। इधर हो गया 10x और 80। अब हमने क्या किया, 10x से 9x को घटा दिया तो x बचा, और ये प्लस का 80। अब जो 80 है x की वैल्यू, वो हमने काय में रखी है, x + 2 x + 4 में। तो हमारा आंसर आ गया 80 + 2 82, 80 + 4 84। तो ये हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।